जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। आज आए हैं हम बालक गौशाला में, आए थे गुड़ का दान लेकर 400 किलो के करीबन। आप लोग माँ गोरा काली दाम पर जो गुड़ आता है चढ़ावे में, देखो हमारे दाम पर माँ काली एक प्रथा चलाई है कि कोई भी अगर गोरा काली दाम बालक में आता है तो वहाँ प्रसाद के रूप में गुड़ मंगाया जाता है 1.25 किलो। क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े धाम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे ध्वजा, नारियल, चुन्नी, इतना अत्यधिक मात्रा में सामान चढ़ावा आता है जो व्यर्थ ही जाता है, जो किसी कार्य में नहीं आता। और हम गुड़ चढ़ाना शुरू करते तो हम गौ माता को दे सकते हैं, जो हमें फलीभूत भी होगा। अगर आप भागवत गीता उठाएंगे तो उसमें 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक मतलब पशुओं की सेवा बताया गया है, जिसमें हम गौ माता की सबसे, हमारे सनातन धर्म में गौ माता की सेवा ही उत्तम बताई गई है। तो इसलिए आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पुण्य का कर्म एक ही है, मैं तो यही मानता हूँ। देखो आप गुड़ लेके जाइए, गुड़ से क्या होगा, आप गुड़ जब भी मंदिर में या कहीं गुड़ लेके जाएंगे तो गौ माता की जाएगा, पहले तो जीव की सुरक्षा होगी, उसकी रक्षा होगी, उसकी भूख की तरफ से होगी। आप हरा चारा भी डाल सकते हैं उसके पैसे के बदले। लेकिन अगर हम चुन्नी, नारियल लेके जाते हैं, वो किसी कार्य में नहीं आता, वो ऐसे ही लोग पानी में बहा देते हैं। जब किसान लोग अपना पानी लगा रहे होते हैं खेतों में, तो वो मोरी में आते हैं, उनकी बाधा आती है पानी लगाने में भी, तो वो किसी कार्य में नहीं आता। इसलिए सबसे उत्तम और श्रेयकर प्रसाद मैं यही मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, आज के दिन माता काली के सबसे बड़े लोग ज़्यादा पूजा और उपासना करने लगे हैं। तो आपको बता दूँ, माता काली का सबसे प्रिय भोग गुड़ का ही है। हाँ जी, तो आप किसी शास्त्र में उठाएंगे, माँ काली पुराण में भी उठाएंगे, तो वही यही चीज़ों का उल्लेख मिलता है, गुड़ की खीर और गुड़ का प्रसाद। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, अलग करिए कि ये ध्वजा, नारियल, चुन्नी हम देख रहे हैं। मतलब इतनी मात्रा में मैंने बड़े बड़े धामों पर देखा है जो बिल्कुल ख़राब जाती है, पाँव में रुलती है। श्रृंगार चढ़ाते हैं लोग, इतना श्रृंगार 100-200 रुपये लग जाते हैं, जो कि किसी कार्य में नहीं आता। इसलिए उस 100-200 श्रृंगार की बजाय या उनकी बजाय हम गुड़ लेके आएँ, या फिर हरा चारा लेके गौशाला में पहुँचे, या फिर किसी बेसहारा जीव की किसी सहायता में प्रयोग करें, तो अत्यधिक उत्तम होगा। यही हमारी भागवत गीता का उपदेश है। तो यही मुख्य रूप से हमारे यही उद्देश्य है कि हम 5 महायज्ञ, गीता का विश्लेषण करते हुए 5 महायज्ञों की तरफ बढ़े, न कि किसी पाखंड और भ्रम में जीते रहें, जो किसी कार्य में ना किसी उस चीज़ से सिद्धि मिलती है, ना सफलता मिलती है, ना साधना मिलती है। आप कभी भी, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते। भेड़ चाल हो चुकी है, भाई उसने ये चढ़ा दिया, हमने ये चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी भी मंदिर में जाओगे आप देखोगे सब कुछ व्यर्थ ही जा रहा है, और जिनका फल भी नहीं प्राप्त हो रहा। फिर कहते हैं हमें परेशान हैं, भगवान हमारी नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आप भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान का भी यही कहना, पंचमायो सक्षम श्री कृष्ण जी ने हमारे कुरुक्षेत्र में प्रकट होकर गीता का उपदेश दिया। उसमें यही बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जितना हो सकता पंचमायक करे। पंचमायक कौन से हैं? पक्षियों को दाना डालिए, मछलियों को आटा डालिए, गोवंश को या बेसहारा पशुओं की रक्षा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। यही पंचमायज्ञ है। इनको छोड़कर हम पाखंड की तरफ बढ़ चुके हैं, दिखावे की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसके कारण ये हमारी सफलता में रुकावटें आती है, हमारा कोई भी कार्य नहीं बन पाता, हमें नेगेटिविटी थॉट्स परेशान करते, जैसे भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हो जाते हैं जो कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि देखो, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो हमारे घर में भूत प्रेत कहाँ से आ गए? वो आए हैं हमारे कुकर्मों की वजह से। और कर्म और कुकर्म को हमारे में कोई न अंतर करेगा, वो शास्त्र बताएंगे हमें कुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है। हमें ऐसे नहीं पता लग पाएगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करें और 5 महायज्ञों के तरफ बढ़ें। पाखंड की पूजा पाठ, दिखावे की पूजा पाठ को छोड़ के ये कार्य करना शुरू करें। मैं मेरी तरफ से गारंटी देता हूँ, आप लगातार 6 महीने गौ माता की सेवा करके देखिए। मैं इस लिखित रूप में गारंटी दूंगा आपको कि आपको ऐसी कोई नेगेटिव थॉट्स की, मतलब भूत प्रेत बाधा नहीं रहेगी। हमारे दाम पर, माँ काली के दाम, गोरा काली दाम पर भी लोग आते हैं, सिर्फ गुड़ लेके आते हैं जी 1.25 किलो। उससे भी लोगों के कार्य बनते हैं। और मैंने देखा लोग 1.25 मन लाडू ऐसे बेकार छोड़ देते हैं मंदिरों में, उससे भी कार्य नहीं बन पाते। तो सारा का सारा भाव श्रद्धा भाव और गौ सेवा से है भाई। जब तक हम गीता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जो परमात्मा को तो हम मान रहे हैं लेकिन परमात्मा ही मान रहे,
जो परमात्मा ने बताया है उसकी नहीं मानेंगे तो हम ऐसे ही दुखी रहेंगे। इसलिए सभी से विनती है, ये पंचमाय गौ सेवा शुरू करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।